जी मौके पे ही। अच्छा अच्छा। जैसे बुम्बी की खुदाई चल रही थी तो बाबा जी छोटे स्वरूप में दर्शन किए सब ना। तो सवेरे फिर जैसे यहाँ खुदाई चल रही थी भाई ईंट रख रखी थी बाबा की। तो वो 10 दिन दूध चलाओ, पानी गंगा जल चलाओ तो नहीं मेरा नीचे कहाँ जा रहा जी। अच्छा जी। हाँ कोई पता नहीं, पताल लोक में सीधा। हाँ जी, सीधा पताल लोक में जी संपर्क है सीधा कते बाबा जी का। मंदिर में इसलिए आए थे कि भी यहाँ पे चमत्कार होया है, और चमत्कार में जो है यहाँ पे नुकाया कि भी यहाँ पर सोचो थे ना, एक देवता के रूप में एक नाग लिखड़ा था और उस नाग ने जब दर्शन दिए थे ये लोग। अच्छा दिखाइए भाई, सीधा संपर्क है पताल लोक से सीधा। ये नुकाया भाई यहाँ से पताल लोक से संपर्क है सीधा है। सीधा आ जाओ। और ट्रस्ट वाले देखो यहाँ पे ये अलग ही बना दी भाई, यहाँ पे ये जो बुम्बी बनाई गई है ना ये अलग ही बना दी। और आइए बातचीत करेंगे। राम राम जी नवीन जी। अच्छा ये क्या बना दिया जी, ये दिखा भाई बार, ये देखो ये यहाँ पे मतलब इसकी सिमरत कर दिया जी। हाँ? जी जी, ये बाबा का मुख्य स्थान है जी। तो भाई ये देखो यहाँ पे आप ये देखेंगे दो ये यहाँ पे नाग है, मतलब कल सिंह बाबा का स्वरूप है ना ये। जी जी। अच्छा ये यहाँ पे बना दिया। ये बाबा का मुख्य स्थान है जी। यहाँ बुम्बी थी पहले बढ़ने का पेड्डा था तो बाबा जी उसी में वास करते थे। अच्छा वो कहाँ गया फिर जी, वो आंधी में जी उखड़ गया था पेड्डा, आंधी आई थी तो आंधी में पेड्डा उखड़ गया था। उसके बाद इसका दोबारा से बुम्बी की खुदाई की गई जी, तो नीचे 7-8 फुट पर बुम्बी निकली और बाबा जी ने भी दर्शन दिए थे। यहाँ 10-15 आदमी थे, 2-3 दिन पहले जैसे चल रहा था कार्य जी। तो नीचे तक पूरा ये मंदिर, इधर आ जाओ, ये मंदिर है जी। अच्छा दर्शन दिए हैं जी, ये कब की बात है जी? ये जी 4-5 दिन पहले की बात है। तो छोटे उसमें मतलब कि छोटे उसमें थे तो बाबा जी नाग रूप में जी, छोटे नाग रूप में 10-15 आदमी थे। मौके पर रात में 10 बजे खुदाई कर रहे थे तो यहाँ बाबा जी ने दर्शन भी दिए हैं। और मेन मुख्य स्थान है अभी यूँ महाराज जी 10 करोड़ के लगभग की बजट का यहाँ मंदिर तैयार हो रहा। और जो भी मतलब कि श्रद्धालु अपने आप ही बेरा जी आसपास के जितने भी है बड़े बुजुर्ग, बड़ा चमत्कार यहाँ पे होया कि भाई कह रहे हैं कि इस गांव में जो है मतलब 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ जी 4-5 दिन रात में खुदाई कर 10-15 जने थे जी मौके पे ही। अच्छा अच्छा। जैसे बुम्बी की खुदाई चल रही थी तो बाबा जी छोटे स्वरूप में दर्शन किए सब ना। तो सवेरे फिर जैसे यहाँ खुदाई चल रही थी भाई ईंट रख रखी थी बाबा की। तो वो सफेद ईंट में 5 ईंट भाई बाबा जी ने नुआ के लाऊंगे बुम्बी में नीचे स्थापित करी थी। सवेरे आके हम 3 जने थे जी, वो तेजपाल जी हैं जो पुजारी हैं मंदिर के, मैं था मेरी मिसीज थी जी। तो हमने जैसे ईंट आई ना सवेरे भी जी वहीं थे उसमें थे, तो हम जैसे वहाँ ले गए स्नान करवा के लाए, उसके बाद नहीं फिर जी दिखाई दी। हाँ जी, और बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। तो आपने मेरा सीसीटीवी कैमरे लग रहे जी, फिर आपने मेरा ज्यादा हमने आया हुआ शोर करने की इसमें वो होती नहीं बात। बाकी एक बात है जो करीब ठंड का मौसम चल रहा है ना, बिल्कुल इस टाइम नुका करा भाई जो करना ये लिगड़िया नहीं करते, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी का आशीर्वाद है जी। यहाँ तो सब बाबा की मेरा। और यहाँ पे अभी आपने मेरा पहले भी आपने मेरा विवाद चल रहा था, ये बाबा की सुख शांति है। और जो भी आप बुम्बी पर गुड़ चून प्रसाद बसवा तो दीवार जोत लगावा लोग। यहाँ भी गौ माता के लिए इतना राशन इकट्ठा हो जाए जी, हमारा काम धीरे धीरे लाइन ना पहुंच लग रहा है सारा। क्यों गौशाला में 180 गायें हैं जी, तो उनकी देख रेख नहीं होती। अभी यहाँ उनका गुजारा चल रहा है जी। ठीक, अच्छा वो देखो वहाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको जी। 2-3 ड्राम दूध के भर गए, मतलब कि सब ने मेरा जी। जहाँ भी जाओ बुम्बी मुख्य स्थान है। बुम्बी पहले दूध चढ़ता है अंदर, और ये बुम्बी बंद कर रहा है कि दीज पालो मट्टी मुट्टी गेर का, इसमें तो जी बहुत कुछ निकला। फिर उसके बाद है ना नीचे 7-8 फुट पर बुम्बी पाई जी बिल्कुल गोल। तो सीधा दूध जैसे हम दूध चढ़ाते हैं जी, क्या निकले इसमें, तो मतलब क्या निकला इसमें था जी जैसे दूध डाले तो नीचे नहीं जाता बुम्बी पर, तो बीच में इतनी मोटी परत और वो सट गया था जी, उसमें कीड़े पड़ रहे थे। तो वो सारा क्लीन करके आप ऊपर से दूध डालोगे सीधा बुम्बी पर दूध जाता है जी। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब बुम्बी का मतलब क्या है? बुम्बी जी बाबा का जी पाताल के देवता है बाबा जी, और मैं बुम्बी में निवास करते हैं जी। अच्छा, तो जो भी जाओ सीधा ही बाबा पे चढ़ा जी, सीधा जाके। हाँ दिखाओगे? बस भी तो जाली लग गई जी वहाँ। नहीं इसमें हमारे हाँ मोबाइल में जी, मोबाइल में वीडियो बना रखी जिस दिन खुदाई हुई थी ना, तो बुम्बी निकली तो उसकी वीडियो वो आपको दिखा देंगे। पुरानी है मतलब? नहीं अभी कल परसों की जी। नहीं वो बुम्बी तो जी हजारों साल पुरानी है, उसका तो नहीं मेरा कनेक्शन कहाँ है। जब बाबा आए थे जब इसे- आप इसमें चाहे 10 दिन दूध चलाओ, पानी गंगा जल चलाओ तो नहीं मेरा नीचे कहाँ जा रहा जी। अच्छा जी। हाँ जी, कोई पता नहीं, पताल लोक में सीधा। हाँ जी, सीधा पताल लोक में जी संपर्क है सीधा कते बाबा जी का। बाबा के आशीर्वाद है जी, गौ माता के लिए राशन हो जाए। बाकी आपने मेरा पुराना मंदिर है जिस पर विवाद वगैरह चल रहा है थोड़ा बहुत, ये भी यहाँ जो लेटर जारी हो रहा है उसके हिसाब से तो भाई पर्ची वगैरह काटना गैर कानूनी है जी। मैं काट नहीं सकते यहाँ पर्ची, इतना था भाई चढ़ापा लेंगे ले लो, हमने कोई एतराज नहीं वहाँ का। लेकिन मैं पर्ची काट रही जी यहाँ बैठ कर, कभी स्पीकर बजाऊँ तो हम तो जी लड़ाई झगड़ा खाते नहीं।
माइक दरगाह जी अपना लगता है, वो पर्ची भी काट रहे गलत तरीके से, उनके ट्रस्ट यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, घर पर ट्रस्ट बना रहे, उस दौरान पर्ची भी काट रहे। लेकिन हम ये चाहो जी लड़ाई झगड़ा ना हो, बाबा पे सुख शांति बनी रहा, धार्मिक स्थान है जी। लेकिन उसके बावजूद वो जान पूछ कर जी झगड़े का प्रयास करा, तो हम तो जी बच रहे हैं झगड़े था, हम तो दूर हैं जी। बस हम तो यही है जी, जो हमारे जितने भी ट्रस्ट के मेंबर हैं सारा यहाँ काम संभाल रहे हैं जी, जितने भी भक्त हैं अपना बुम्बी पे बाबा ने मौज कर रखी। गौशाला के लिए यहाँ काफी प्रसाद है, सारा गौशाला में जाओ। हाँ सब गौ ये रेडी खड़ी जी गौशाला में। देखो डेली भाई, इस गौशाला गांव में ना एक चीज चलाई गई थी, इस गांव में क्या अगर भाई कहीं गांव में मंदिर हो, लेकिन इस गांव में ना ये सबसे अच्छी बात है कि भी जितना भी चढ़ापा चढ़ा वो गौशाला में जाओ, गौ माता के लिए समर्पित है जी। खावा भी है फिर गौशाला वाले खा जाओ ना। नहीं जी नहीं जी, आप है ना मेरी बात सुनो, ये दूध है ना, दूध में ये भी यहाँ पे गुड़ चीनी सब मिक्स कर दिया जी, सब मिक्स कर दिया। हाँ जी, और इब जाओगा ना प्रैक्टिकली मार दो तो हर संडे की वीडियो है जी वहाँ की, वहाँ भी कैमरे लग रहे, हर संडे की वीडियो जो भी है गौ माता के चरणों में जी। वो तो पहले ही ना बतेरा बेच लिया, यहाँ का दूध नहीं बेचना जी, दूध बेचना पाप है जी बाबा का एक कितना प्रकार का। मतलब हर संडे को कितना दूध है? अब देखो जी आज ये 3 ड्राम भर गए जी मेरे, और एक चून के भर गए जी, एक बड़ा ड्राम और ये छोटे ड्राम है जी। और वहाँ भी होगा? वहाँ तो जाओ जी, मैं तो अपने लिए पार पेट ले जी, हम गौ माता के लिए पार पेट है, मैं तो जी बेचता जी अपना। अच्छा वो वाला माले में? हाँ जी, वो इन दर का जी चाटर फिर शाम ने दारू पी में जी। आपने देखा वो मेरे गाँव का एक चौकीदार है मीन सांझ ना, वो मेरे गाँव तो निकले ठेका नहीं, जो अंडे बेचा जी बैठ कर तड़कियाँ बाबा में बैठा जी आकर सब ने बेरा जी। आप जाओगे ना गाँव तो निकल गया पोलीग्राम है, पहले देखो वहाँ अंडे बेचा जी और फिर यहाँ बैठा जी आगे बाबा पे। ये तो भाई देखो तो इतना गलत काम हो रहा था, लेकिन बाबा ने सारा काम ठीक कर दिया जी। अच्छा क्या चल रहा है जी जो मतलब इसका फैसला था? अभी कोर्ट केस चल रहा जी। देखो ना तो या कोई समाज की लड़ाई थी, ये हमारे बोंडेदार थे मुँह जारों की हमारी लड़ाई थी, ये ना जोगी समाज और वो करके इनका आपस में डिस्प्यूट हो रहा जी। पिछले त्योहार नहीं इनका आपस में गुट बैज रहा, मुक्का मुक्का हो रहे थे जी पब्लिक के सामने आपस में ही। क्यों? अभी ये उनको जी हमारे त्योहार इतना चाहिए, हमारा त्योहार इतना, भाई मैंने जूत बात जगह जी आपने मेरा जी वो काम हो रहा। फिर आपके गांव में क्या फैसला ले रहे हैं मतलब? गांव में कुछ नहीं जी, गांव में तो ये है जी जिसकी जो सरदा अपना बुम्बी पे धोख मारा जी, सब बुम्बी पे यहाँ सब प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद कोर्ट में मामला इला में हटी जाऊंगे आपने मेरा जी, यू कोर्ट में हमारे फेवर माना, गौ माता के फेवर माना। कब तक होगा इसका फैसला? बस अभी 17 तारीख लग रही जी। ये 17? हाँ कभी भी हो जो जी, अपना मंदिर बन गया, हम तो मेन मंदिर पे अभी लेंटर लग जाएगा जी इस पे। अच्छा जो ये मंदिर देखो भाई एक बार दिखाई थोड़ा सा आराम से घुमाएगा, ये जो मंदिर जो बनने लग रहा है ये पूरा ये कितना रुपया लगेगा? भव्य मंदिर है जी, और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी पूरा। आसपास ऐसा मंदिर नहीं होगा जी। हाँ जी, बर्फानी स्टोन कंपनी है, उसको मंदिर का टेंडर दे रखा जी, जो यहाँ सारा मंदिर का निर्माण कार्य करेंगे। जमीन दी जी, जितनी हमारी 50 लाख की जगह आ गई, हमारी 5 करोड़ की कबड्डी लिखड़ गई अगले दिन ही। हाँ अगले दिन ही। हम तो ये चाहते हैं कि सारा का सारा गौशाला में जाए, और हमने कोई लालच नहीं, ना कोई लालच था जी, ना ही लालच हमने चढ़ापेगा। बस हम तो ये है जी, बाबा ने वहाँ था डिस्प्यूट चल रहा था अपना, यहाँ गौ माता के लिए पर्याप्त हुआ सब यहीं चढ़ावा जी, जितने भी श्रद्धालु सब ने बेरा जी। भाई मुख्य स्थान ये है, मैं कभी किसी को बोल रहा भाई पूजा अधूरी रहेगी ये रहेगी, लेकिन जब तक यहाँ धोख नहीं लागेगी तो पूजा अधूरी है, बुम्बी पे धोख नहीं लागेगी। मुख्य स्थान ये है जी, वहाँ जहाँ सिर्फ वो स्थान बाद में इसलिए बनाया था भाई यहाँ भीड़ होने लगी थी, चढ़ापे लेने के लिए वो स्थान बनाया गया था, खीर के रोटी हाँ, के बस। लिए बनाया था और कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है, यही है मुख्य स्थान ये है जी बुम्बी बाबा की। फिर आपका मतलब वहाँ कुछ नहीं रहा? नहीं कुछ जी, नहीं है वहाँ। वो तो सिर्फ आप नहीं मतलब वहाँ से कुछ लेते? नहीं जी, वो तो अपना जोगी है जी, वो बैठे एक दो मेल अपने लिए पैर पिट्टा जी, अपना जावा दूध दाद बेच बाच का वही आपस में उनका जूत बज रहा जी। अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ जो भाई सब गौशाला में जाओ जी। पकड़े हमने कई किसानों का चून बेचा करते हैं, हमने पकड़े हैं खुद। मतलब किसानों किसका? जमींदारों का गांव में चून यहाँ ज्यादा इकट्ठा होता था, वहाँ बेचते थे तो खाते भी नहीं, बेचे भी था, दारू खातर बेचने के लिए पैसा भी चाहिए ना। आप जो करीब दिखाइए एक बार, आइए एक बार, ये आराम से चला कैमरे में, ज़्यादा जल्दबाजी। देखो ये हुआ बुम्बी है, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ये है जी, अच्छा अच्छा दिखाइए भाई। सीधा संपर्क है पताल लोग से, सीधा ये नुका भाई यहाँ से पताल लोग से संपर्क है सीधा है? सीधा पताल लोग से सीधा जी, और हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो वीडियो दूध डालियो, कैसे डाल लेंगे इसको? अच्छा तो ये सीधा बुम्बी में पड़ जाओ जी डायरेक्ट, उसके बाद तो बीच में कई लैंडर है, सीधा आता बुम्बी में जाओ जी। अभी ये मतलब पता नहीं कहाँ जा रहा है? हाँ पत कोई कनेक्शन नहीं जी, नीचे नहीं बेरा कहाँ है। अच्छा कब से बात है मतलब? ये तो जी काफी पुरानी बात है, ये हजारों साल से, लेकिन बीच में बुम्बी बंद हो गई थी, आज इस साइड आ तो भाई ये देखो अलग ही चीज। ये जी बाबा ना बाबा की सेवा में समर्पित इकट्ठा होया है, एक ऊपर गया यू है जी, ये और सारा गौशाला में ये जाएगा। सब ये गौशाला की रेडी खड़ी इसमें देखिए कर दिया, इसको कोई आके ये दूध में गिर दिया। ये गौ माता ही पियेंगी या खाएंगी, जो भी होगा कुछ इसमें मिलावट कर दी। अपने घर कुछ ले जा रहे हैं ऐसे देखो, यहाँ दिखा देना भाई, गौ माता ले ये सीधा हम अपने ध्यान दे घर कुछ नहीं ले रहा था, सब गौ माता के वहाँ जाओगा जी।
अच्छा अच्छा। तो भाई इस दूध में ना, दूध में सब कुछ मिलाया था। गुड़ चीनी शक्कर जो कुछ हमारे पास बस में डालता हम। ये गौ माता पियोगे ना, हम अपने घर ले जा रहे हैं। सभी राह संजीव गौ माता के नाम का जी। ये रेडी खड़ी है पक्की रजिस्टर्ड गाड़ी खड़ी है। बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रही है। बाबा तो भाई ये देखो यहाँ पे सारा गौशाला में ले चलना है सारा सामान जितना। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, गौ माता के लिए सब कुछ। तो कौन सी गौशाला में जाओ भाई? जलालपुर मेरे फर्स्ट हिसाब से भंडारा प्रारंभ हो चुका है। शिव गौशाला गाँव जलालपुर में, वहाँ पे प्रसाद जाओगा सारा ही। श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर के अंदर है, शिव मंदिर के अंदर गौशाला जलालपुर फर्स्ट। जाकर तिथिकात कर सकते हो, 150 देसी गाय हैं। कोई ना जाएगा हमसे। तो भाई देखो यहाँ पे चून इकट्ठा हो गया, इनमें दूध भर गया है, इतना दूध आवा इस मंदिर में। और भी आओगा जी, हैं? और भी आओगा जी। 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल कोई अनुमान नहीं होता। इस अतवार ने मान ले थोड़ा आएगा, अगले दिन ज्यादा आ जाएगा। इधर रखाया करो, कैमरा जहाँ बोल रहा है ना वहाँ इधर करा कर। तो भाई ये चीज यहाँ पर मंदिर तैयार होना है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना भाई। जी वो भी आगे जिनको टेंडर दे रखे ना जी, को टेंडर दे वो भी आ गए हैं भाई साहब। आ जाओ, आप बात इस साइड में आ जाओ। अभी आई गई भाई इस मंदिर में इसलिए आए थे कि भी यहाँ पे चमत्कार होया है, और चमत्कार में जो है यहाँ पे नुकाया कि भी यहाँ पर सोचो ना एक देवता के रूप में एक नाग लिखड़ा था, और उस नाग ने जब दर्शन दिए थे, ये लोग नुका रहे कि भी चमत्कार हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ पे ना ये जो मंदिर है काफ़ी पुराने सालों से जो है यहाँ पे मंदिर बनाया है, और ये नु कह रहे हैं कि जो इसमें बुम्बी के अंदर जो दूध डाला ना, ये पाताल लोक में जाओ है, ये चमत्कार है। ये आगे पत्थर लगाने के लिए बर्फानी स्टोन कंपनी से भाई हैं, ज्यादा नहीं लाया कर गुरु जी। इनको यहाँ का पत्थर वगैरह का इसका टेंडर दे रखा जी सारा। अच्छा, हाँ जी। ये पूरा पत्थर का मंदिर बनेगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा कंपनी का नेम है बर्फानी स्टोन इंडस्ट्रीज, और मेरा नाम आ जाओ भाई है साहब। अतुल गर्ग। अच्छा ये पूरा पत्थर का मंदिर बनेगा, और इस मंदिर में आप कम से कम बयान लेके चलो 300 टन। अच्छा जी। और इस मंदिर की हाइट जाएगी तकरीबन 40 से 50 फुट की। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा मुझे लगता नहीं आसपास कोई मंदिर है, ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। ऐसा मंदिर बनेगा? जी बताया था आपको, अभी है लगभग नहीं। 10 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट कितना का खर्चा आएगा भाई इस मंदिर पूरा? ये तकरीबन मानकर 10 से 11 करोड़ की समथिंग कॉस्टिंग चली जाएगी इसकी। अच्छा जी। तो भाई देखो 10 से 11 करोड़ रुपए में मंदिर तैयार होगा, तो ये मंदिर कैसे इतना रुपया कहाँ से आएगा भाई? भाई साहब बस आप जैसे भगत है श्रद्धालु है जी, जो दे रहे धीरे धीरे काम चल रहा है अपना सेटा बैस। आपने पता देखो किसी सिंगल आदमी का तो काम नहीं जी, ना किसी के बस का है जी, कोई सिंगल बना सकता। ये तो जैसे आप जैसे दानी सज्जना है जी, यहाँ कोई 10 रुपए दे रहा, कोई 1 रुपया दे रहा, जो भी जिसकी श्रद्धा जी बाबा में देगा जाता है। बाकी बाबा की मर्जी है जी, इसने जहाँ तक लेना है अपने आप बुला ला जी। अभी पीछे जुलमाने गाँव से आए थे सतपाल जी, 1.5 लाख रुपया देगे जी। हाँ अपने मतलब कि अपने आप ही देगे जी, हमने गए भी नहीं, हम फोन करा बुलाओ भाई आप आ जाओ भी गांव के हिसाब से जी, हम भी हमारे ट्रस्ट वाले हमें जाओगे जी। तो धीरे धीरे काम चल रहा है जी। अभी ये मान के चलो लगभग 50 लाख के लगभग लग चुका है जी। बेसमेंट ये खड़े हुए जी, पिलर वगैरह, अभी लेंटर का काम है जी, अभी लेंटर लग जाएगा, उसके बाद फिर भाई साहब का काम रह जाएगा। लग गया भाई इसमें? अभी 50 लाख के लगभग लग गया जी। 50 लाख हाँ जी, बेसमेंट में सारा नीम नंबर होना अभी लग गया जी। काफी लग गया इसमें। हाँ जी बिल्कुल जी। और जमीन फ्री। ये होया कितने दिन में तैयारी है? ये इसमें जी लगभग 2 साल और लग जाएंगे पूरा कंप्लीट होने में। टाइम 1 साल लग गया जी। अब तक 1 साल। 1 साल? 1 साल हो गया जी। 1 साल में मतलब ये 50 लाख रुपए लगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर इसकी नीम जी बेस बहुत मजबूत तरीके से ठहरा, क्योंकि ऊपर हैवी वेट होगा। रीजन क्या है, इस मंदिर का बयान जितना है ना भैया, उस हिसाब से इसके प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जो इसके कॉलम है 5 बाई 5 के तो कॉलम उठ रहे हैं आपके। और आप समझो 400 टन बयान को बांटना, वो सारा रीजन है ना, उस हिसाब से सरिये कॉलम वगैरह सब मजबूत जाएंगे ना। मतलब मंदिर की दीवारों पर पत्थर लगेगा? अब क्या होगा, इन्हीं जैसे राम मंदिर में लगे? बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही वही बन रहा है। अच्छा जी। मैं आपके फोटो दिखा दूंगा इस मंदिर का। फोटो देखिए, तो जैसा राम मंदिर में बन रहा है भाई, इस तरीके का मंदिर बनेगा यहाँ पे? कंसेप्ट वही लेके चल रहा है, मतलब पत्थर भी वो मतलब सेम वही पत्ता वही नक्काशी। पत्थर तो उसका वहाँ था राम मंदिर का, तो भाई मैंने देखा था नेपाल से। नहीं, वो नेपाल से उसका पत्थर आया शिवलिंग का। अच्छा जी। जो मंदिर की दीवार बनी है, मंदिर की नक्काशी, वो सारा बंसी पहाड़ पर पिंक आया है राजस्थान धौलपुर से। राजस्थान से। और जमीन फ्री है। ये लंबरदारों ने जमीन फ्री दी है, आपने 50 लाख का तो कर लिया जिगर, ये जमीन भी 50 लाख से कम नहीं है, फ्री है ये कितनी जमीन, कितने एकड़, मतलब कितने फुट, कितने स्क्वायर वे, कितने मीटर में, क्या क्या है ना भाई? ये जी लगभग होगी 700-800 गज होगी जी। 1000 गज? हाँ जी 700-800 गज के लगभग है जी। हमने तो बोल दिया था भाई जहाँ तक पिता जावा आगे पीछे चारों तरफ हमारी जमीन है भाई, वहाँ तक ले लो, लेकिन मंदिर ऐसा बनना चाहिए आसपास मंदिर ना हो। जहाँ तक पिता जाता है तो भाई साहब की फिर इनकी गाइडेंस था, फिर सारा स्ट्रक्चर तैयार किया। यही चक्कर पड़ रहा था, ये जगह खराब हो रही थी, तो इनका कहना यही था पूरी जगह आप कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ना मंदिर का मुंह इधर जा रहा था, ऐसे जा रहा था यूं, अब कोई चक्कर पड़ रहा था, प्रॉपर लुक नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा पूरी जगह ले लो। फिर बाद में आपने मेरा यहाँ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, ये जो मंदिर और बुम्बिया ये हमारे सेपरेट नंबर में है जी, इसमें कि देखो साथ जाए नहीं जी।
क्यों आपने मेरा फिर वो दूसरे आपने मेरा कुछ शरारती तत्व हुआ उनका काम है टांग अडाने का, कोई बढ़िया काम करो उन्हें टांग अडानी है, तो इसमें की तो किसी का कोई रोल ही नहीं जी, पूरा लंबा पड़ा जी, हमने कह दिया भाई कहीं तक ले जाओ। और इसके बाद भी हमारा यहाँ पे धीरे धीरे जैसे गौ माता के लिए तो हम संघर्ष कर रहे जी, अभी गोवंश के लिए जैसे घायल गोवंश है जी, उनके लिए एक चिकित्सालय खोलने का, धर्मशाला बनाने का धीरे धीरे जी पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर रखा है यहाँ का रोड मैप। पहले मंदिर बनेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप कोई बाहर से श्रद्धालु आ गया, रुकने का नहाने धोने की पूरी व्यवस्था मिलेगी जी। एक डाम टाइप का हो जाएगा आने वाला टाइम में, ये यहीं रुकने की सारी सारा काम आप संभाल ले इसका, जी चढ़ाई वगैरह का सब कुछ। सिविल का काम इन्होंने करवाया है, हम लोग पत्थर का सारा बना। चढ़ाई का जो काम है वो ठेकेदार है, वो भी आ गए जगदीश जी हैं ठेकेदार, उनको दे रखा है जी सारा। और उसके बाद पवन लाकड़ा जी है जो आर्किटेक्ट हैं, और बाकी उनकी गाइडेंस में हो रहा है जी जो काम हो रहा, और बाकी मुख्य जो मेन है भाई साहब हैं अतुल गर्ग जी, इनके ही देखरेख में पूरा कंप्लीट होगा जी। हाँ जी, इसमें नक्काशी देखना, इस पे हम नक्काशी करेंगे मूर्ति टाइप की, जैसे साउथ में बनती है वैसे मूर्तियां बनाएंगे मंदिर में, पिलरों पे नक्काशी वगैरह उसी लेवल की जाएंगी सारी, जैसे मतलब डिजाइनिंग वगैरह, डिजाइनिंग बिल्कुल पत्थर के अंदर ही, बिल्कुल सारी पत्थर के अंदर ही, पत्थर के अंदर मूर्तियां वगैरह बनेगी। आप देखते रहियो, ये तो भाई बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। बस जी ये तो ऐतिहासिक चीज है, आपको पता देखो मंदिर में डेली डेली तो बनता नहीं, बाबा की मेहरबानी है जी, जो से बाबा गाइडेंस कर रहा धीरे धीरे सिस्टम बहुत बढ़िया होने लग रहा। और अपने आप ही दान देने वाले भी ऐसे हैं जी, हम तो किसी दौर जानते भी नहीं, खुद बाबा पे आगा फोन करके भाई मंदिर में जो आवश्यकता आपने मेरा देखो सारा इंडस्ट्रीज एरिया है, एक सतप्रकाश गुप्ता जी है जो ये यहाँ रिशपुर में फैक्ट्री है जी, वो भी बहुत यहाँ दान पुण्य पूरा उन्हें भी मारता कह रखा भाई, जिस टाइम भी आवश्यकता पड़ा कुछ भी आवश्यकता पड़ा करेन की लंटर की जो भी सहयोग होगा बेझिझक मारता बोल दियो, वो भी भाई आते रहा मतलब कि यहाँ से बाबा पे। ये ऐसे अचानक क्या होगा भाई, मंदिर तो बहुत टाइम बस बाबा की भाई सब मान्यता है, सच्चे दिल था यहाँ कोई कुछ ही मांग लो जी उसकी मन्नत पूरी होती है, चाहे कोई कलकत्ता जा रहा है चाहे कोई 7 समुद्र पार जा रहा, उसके बाद तो बाबा आपको बुला ला जी। अच्छे जी, 7 समुद्र पार से भी लोग आते हैं जी यहाँ, आप देख लो श्रद्धा करके भक्ति करके देख लो, सच्चे दिल था कुछ ही मांग लो जी मुराद पूरी होती है। और आपने मेरा बाबा का आशीर्वाद मेरे गाँव पाई है, मेरे गाँव में आज तक सांप के काटने से कोई व्यक्ति की डेथ नहीं होती जी। क्या कह रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? बाबा जी का आशीर्वाद है जी हमारे गाँव पे जलालपुर पे, अगर हमारे गाँव में किसी का सांप डस लेना तो आज तक किसी की डेथ नहीं हुई। आपने बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे ना कई पीढ़ी पहले उन तभी आप पूछोगे भाई किसी की डेथ हुई, वो भी नुका के भाई मेरे नॉलेज में सांप के काटने तक किसी की डेथ नहीं हुई हमारे गाँव में। नु कह रहे भाई हमारे गाँव में अगर कोई सांप भी काट लेना तो उसकी मतलब डेथ नहीं होती जी, कोई नहीं जी आज तक, कई पीढ़ी पहले है ना, जैसे ये हमारे भाई एज में भी बड़े हैं पूर्वज आजूकर, तो आप इन तय पूछ लो, इनके बड़े हैं उन तय पूछ लो, वो इनको कहेंगे मेरी याद में किसी की डेथ नहीं हुई। आज लोग कट्टे भी नहीं किसी के, नहीं काटते हैं जी बहुत, पूरे काटे जी खेतों में आपने मेरा, लेकिन बाबा का आशीर्वाद है किसी की डेथ नहीं हुई, चाहे कोई कोबरा भी डस लेना जी भी डेथ नहीं होती। डॉक्टरी इलाज करवाओ, हाँ पर डॉक्टरी इलाज सब करवाते हैं जी, देखो डॉक्टरी जिसका जहाँ हो तो सब करवाते हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद इतना किसी की डेथ नहीं हुई आज तक। भाई कहीं बार डॉक्टरी इलाज ही फैल हो जाए भाई, कहीं बार मर जाते हैं, लेकिन नहीं मरे यहाँ से, हैं? आज तक नहीं ये घटना घटी मृत्यु होने की, चलो भाई रिकॉर्ड है ये। दूर दूर से आवा है ये भाई, कहीं दाम एक सिसोली में भी है, हाँ। एक यहाँ से ये भाई है वह, और ये बुरी सिंह है यही है। हाँ, चलो भाई कैसी लगी भाई यहाँ भाई ये चमत्कार हो यार, चमत्कार ये मंदिर है जी, भाई साहब से इनसे जानकारी लिए इन्होंने बोला जिसका कोई भीतर डाउट है तो परीक्षा लेके देख लो, बाबा जी से आशीर्वाद लेके देख लो। कुछ भी है जी यहाँ सस्तान है जी, एक बार बाबा के दाम पे आ गया ना कुछ नहीं रहना, सब खत्म। और ऐसा नहीं है भाई कोई है ये हमारे भगत जी हैं जी जो 40 साल हो लिए दाम की साफ सफाई का काम कर रहे जी, 40 साल से जी निरंतर साफ सफाई काम कर रहे। और बाबा में जैसे रोटी बनावा ना जी, हाँ खाना बनाते हैं चूल्हे की राख होती है भाई, कहीं बार बोला भाई फुलका लिगड़ गया बाबा पर कुछ हो गया तो राख लेगा सच्चे दिल तक झाड़ दो, जैसे मेरे तेजपाल जी हैं भगत जी हैं यहाँ कोई भी झाड़ता जी तो बाबा का आशीर्वाद है सब ठीक हो जाए। फुलका किस तरीके का भाई बोला ना भाई बाबा निकल गया, आपने कुछ जैसे प्रसाद बोल दिया नहीं चढ़ाया भाई आज पे फुलका निकल गया कुछ हो गया तो बाबा अपने आप कुछ तो अपनी शक्ति दिखा भाई है, तो लोग हाँ भाई लोग आवा नु का भाई मेरा ये हो रहा है तो राख लेगा बाबा की राख लेगा वहां झाड़दा जी, ठीक है कोई भी झाड़ दो सच्चे दिल था, ये नहीं है भाई कोई स्पेशल पर्सन भाई या स्पेशल कास्ट, सच्चे दिल था कोई भी झाड़ दो बाबा की इतनी कृपया ठीक हो जाए जी। चलो भाई ये भगत जी थे यहाँ पे, और भगत जी अभी देखो यहाँ पे मतलब रौनक लग रही भाई बढ़िया, और इस तरीके का विवाद चल रहा था भाई अभी शांत हो गया है, मतलब भगवान की अभी शांत है जी, बस आपने मेरा थोड़ा सा ये है जी हम लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं, वे जायज तरीके से यहाँ पर्ची काट रहे भी बैठ का, उनकी ट्रस्ट यहाँ रजिस्टर्ड नहीं जी, हम तो अपनी जगह में मलिकियत में बैठे उन तक है ना भाई नू फिर वही बात है जी, आपने बस बसाई हुआ आम झगड़ा नहीं चाहते, कभी यहाँ स्पीकर बजाओ पहले तो उन्हें स्पीकर बंद करवाया, कभी मेरी दरखास्त देखा है मंदिर क्यों बनाओ, अभी मेरी दरखास्त देखा है तो 3 दिन मंदिर क्यों बनाओ, मैं मेरी जगह मंदिर बनावा कुछ ही बनावा आपने क्या मतलब है, क्यों उन्हें दिक्कत ये है ये सारा चढ़ापा बुम्बी चढ़ने लग गया जी, ये वहाँ चढ़ापा जानते नहीं इसलिए मैं यहाँ पे टांग डारे अभी। तो कहीं ना कहीं देखो विवाद चल रहा था भाई इस मंदिर में, लेकिन कोर्ट का जो है ना तारीख पे तारीख चल रही है, बस जल्दी डिसीजन आने वाला जी, हमारे डॉक्यूमेंट पेपर मजबूत है, हमारे ही फेवर मान है, हमने ये बेरा जी।
पहले भी। हाँ चलो भाई आप भी कमेंट करिए भाई, जितने गांव के वासी देख रहे हैं कि भाई किस तरीके का क्या चल रहा है। बाकी यहाँ मंदिर में भाई ये चमत्कार है, इसके लिए आपकी वीडियो बनानी थी। तब तक के लिए नमस्कार भाई, धन्यवाद।